हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉन स्टॉप लर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग पूरे वर्ष का करंट अफेयर घटना चक्र की, ये जो समसामयिक घटना चक्र की करंट अफेयर्स पॉइंटर करके बुक आती है, उसके माध्यम से कर रहे हैं। इसमें 30 मई 2025 से लेकर 15 जून 2026 तक के सारे करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने इसका 11 पार्ट इसका करा दिया है, जिसमें मैंने राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और इसके साथ ही मैंने आर्थिक परिदृश्य कंप्लीट करा दिया है। साथ ही इसके बाद मैंने वैज्ञानिक परिदृश्य भी कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हम आज की वीडियो में पर्यावरण से संबंधित जो हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम करने वाले हैं। ये आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी एंड यूपीपीसीएस, बीपीएससी एंड कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम जहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए यह बुक बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी लेट किए हुए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को में एक छोटा सा कमेंट भी करिएगा। आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब हम देखने वाले हैं पर्यावरण कॉन्टेस्ट में नोट्स। इसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी, पर्यावरण, वन, प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं और वैश्विक समझौते से संबंधित जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं ये हम देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। भारत का, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। यह कहाँ स्थित है? तो यह बलिया, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। आगे है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हो गए? तो यूपी में अब कुल 13 रामसर स्थल हो गए। आगे है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या है? इसकी मुख्य थीम है जलवायु कार्यवाही। आगे है, ग्लोबल एनुअल डिकैटल क्लाइमेट अपडेट 2026 से 2035 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो विश्व मौसम विज्ञान संस्था WMO द्वारा जारी की गई। आगे है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2026 से 2030 के बीच किस वर्ष को अल नीनो के कारण सबसे गर्म होने की संभावना जताई गई है? तो यह 2027 को सबसे गर्म वर्ष होने की संभावना जताई गई है। आगे है, रिपोर्ट में किस क्षेत्र में भयंकर सूखे का अनुमान लगाया गया है? तो यह अमेज़न बेसिन में भयंकर सूखे का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार आगामी 5 वर्षों में किस ध्रुवीय क्षेत्र में 1951 से लेकर 2020 के औसत से 3 गुना तेजी से तापमान बढ़ने का अनुमान है? लगभग 2.8 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान बढ़ने का अनुमान है। तो ये आर्कटिक क्षेत्र में। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। आगे है, भारत में पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में घोषित करने की, अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। आगे है, रूसोआम सेतुओं के दस्तावेजीकरण के लिए यूनेस्को ने किस राज्य से साझेदारी की है? तो यूनेस्को ने सिक्किम राज्य के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, रूसोआम पुल मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा बनाए गए जाते हैं? ये लेप्चा समुदाय द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये पुल किस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं? तो ये खानचेदांगजोंगा बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। आगे है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 26वां सदस्य कौन बना है?
इसका 26वां सदस्य सऊदी अरब बना है। नेक्स्ट है, देश का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लगाया गया? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में लगाया गया। आगे है, एक शैवाल वृक्ष कितने पेड़ों के रबड़ ऑक्सीजन देता है? तो एक शैवाल वृक्ष लगभग 25 बड़े पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन देता है। नेक्स्ट है, यह मशीन सालाना कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकती है? तो यह लगभग 1.5 टन प्रतिवर्ष कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह IIT बॉम्बे में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, CCUAC फील्ड प्रयोगशाला किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज से संबंधित है। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। आगे है, भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितनी पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी है? तो भारत ने 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। नेक्स्ट है, भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो भारत की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो गई है। नेक्स्ट है, भारत और यूरोपीय संघ ने EV बैटरी या इलेक्ट्रिक बैटरी पुनर्चक्रण के लिए कितनी राशि की संयुक्त पहल शुरू की है? तो यह 15.2 मिलियन यूरो, लगभग 159 करोड़ रुपए का राशि की संयुक्त पहल शुरू की है। आगे है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया? यह मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, जमीनी स्तर पर जैव विविधता शासन को मजबूत करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं किन राज्यों में शुरू की गई? तो ये तमिलनाडु, सत्यमंगलम में तथा मेघालय गारो हिल्स में शुरू की गई। आगे है, भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा बना? तो ये शेखा झील अभ्यारण्य, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश बना। नेक्स्ट है, वन्यजीव और पशु चिकित्सा विज्ञान को समर्पित विश्व का पहला एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह वनतारा विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, वनतारा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई? तो यह जामनगर, गुजरात में की गई। आगे है, भारत ने किस वर्ष के जलवायु शिखर सम्मेलन COP33 की मेज़बानी की दावेदारी आगे नहीं बढ़ाई? तो ये वर्ष 2028 की। नेक्स्ट है, हिम सरोवर प्रोजेक्ट को किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया? तो यह लद्दाख में शुरू किया गया। नेक्स्ट है, इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, IUCN द्वारा जारी नवीनतम रेड लिस्ट के अनुसार एम्परर पेंगुइन को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसे लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट। नेक्स्ट है, परियोजना कहाँ बनाई जाएगी? तो परियोजना अंजा लीला जिले अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, आगे चलते हैं, परियोजना किस नदी पर बनाई जाएगी? परियोजना लोहित नदी पर बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो ये गुरुग्राम, हरियाणा रहा। आगे है, नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन बन गया है? तो यह भारत बन गया है। आगे चलते हैं, नगोया प्रोटोकॉल मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित है। आगे है, प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों का 15वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह
कैंपो ग्रांडे ब्राज़ील में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है भावसागर रेफरल सेंटर को किस रूप में नामित किया गया? इसे गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों के लिए भारत का राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट है भावसागर रेफरल सेंटर कहाँ स्थित है? ये कोच्चि केरल में स्थित है। आगे है भावसागर रेफरल सेंटर किस संस्था का हिस्सा है? तो यह समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र CMLI का हिस्सा है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में अर्थ आवर किस तिथि को मनाया गया? तो ये 28 मार्च को मनाया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है अर्थ आवर 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? तो इसकी आधिकारिक थीम थी गिव एन आवर फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए 1 घंटा दे। आगे है अर्थ आवर के दौरान लाइटें बंद करने का वैश्विक समय क्या निर्धारित है? तो ये स्थानीय समयानुसार रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। नेक्स्ट है अर्थ आवर अभियान की शुरुआत सबसे पहले कब और कहाँ शुरू हुई? तो ये वर्ष 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुई। नेक्स्ट है अर्थ आवर का आयोजन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर कौन सी है? तो ये लोनी गाजियाबाद है। आगे है लोनी में PM 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता कितनी दर्ज की गई है? तो ये 112.5 माइक्रो प्रति घन मीटर दर्ज की गई है। आगे है IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान है। प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये पाकिस्तान है। 67.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के हिसाब से। आगे है भारत का स्थान इस सूची में कौन सा है? तो भारत का स्थान 6ठा है। नेक्स्ट है प्रकृति 2026 क्या है? तो यह कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। प्रकृति 2026 कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। नेक्स्ट है सम्मेलन में किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो सम्मेलन में भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल का शुभारंभ किया गया। आगे है यह सम्मेलन किसके अंतर्गत आयोजित किया गया? तो यह भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 के अंतर्गत आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय कार्बन बाजार पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कार्बन क्रेडिट की खरीद बिक्री को आसान और पारदर्शी बनाना। नेक्स्ट है यूनेस्को ने किस नदी जोड़ो परियोजना के लिए संरक्षण मानदंडों के पालन की सलाह दी? तो ये अघनाशिनी वेदावती नदी जोड़ो परियोजना के लिए संरक्षण मानदंडों की पालन की सलाह दी। आगे है यह परियोजना भारत के किस जैव विविधता हॉटस्पॉट को प्रभावित कर सकती है? तो ये पश्चिमी घाट को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट है अघनाशिनी वेदावती नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखते हैं केंद्रीय कैबिनेट ने किस जलवायु लक्ष्य दस्तावेज को अद्यतन करने की मंजूरी दी है? तो ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योजना NDC को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन को 47% कम करने का नया लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2035 तक, या 2005 के स्तर के मुकाबले। नेक्स्ट है अद्यतन NDC के अनुसार भारत 2035 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधनों से प्राप्त करेगा? तो ये 60%। नेक्स्ट है भारत की यह पहल किस वैश्विक फ्रेमवर्क के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दर्शाता है? तो भारत की यह पहल UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दर्शाता है। आगे है स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2026
किन संस्थाओं द्वारा जारी की जाती है? तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मामले में कौन से राज्य इस रिपोर्ट में शीर्ष पर रहे? इसमें केरल और उत्तराखंड शीर्ष पर रहे। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में भूमि क्षरण की समस्या सबसे गंभीर बताई गई है? तो ये भारत में राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में भूमि क्षरण की समस्या सबसे गंभीर बताई गई है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत के किस वर्ग को सबसे अधिक संवेदनशील बताया है? तो सीमांत किसान और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय को सबसे अधिक संवेदनशील बताया है। नेक्स्ट है, किन 3 भारतीय राज्यों में चरम मौसम वाले दिनों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश में चरम मौसम वाले दिनों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है। आगे है, वन्यजीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन की 15वीं बैठक COP15 कहाँ आयोजित की गई? यह कैंपो ग्रांडे ब्राज़ील में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, सीएमएस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे बान कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के 64वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? ये बैंकॉक, थाईलैंड में किया गया। नेक्स्ट है, IPCC 64 में किन 2 नए मेथोडोलॉजी रिपोर्ट्स पर चर्चा की गई? तो यह अल्पकालिक जलवायु मेथोडोलॉजी रिपोर्ट्स पर चर्चा की गई। ये अल्पकालिक जलवायु और कार्बन डाइऑक्सीजन रिमूवल तकनीकों पर चर्चा की गई। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया? तो ये अजरबैजान को चुना गया। नेक्स्ट है, अजरबैजान ने किस शहर में इस वैश्विक उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये बाकू शहर में किया गया। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2025 रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 का फरवरी महीना रिकॉर्ड में अब तक कौन सा सबसे गर्म महीना रहा? तो ये 5वां सबसे गर्म महीना रहा। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट में वर्ष 2025 को वैश्विक तापमान के संदर्भ में किस स्थान पर रखा गया? तो शीर्ष 3 सबसे गर्म वर्षों में इसे रखा गया। औद्योगिक पूर्व स्तर से 1.43 डिग्री से अधिक वृद्धि के साथ। आगे चलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार किन 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता 2025-26 में उच्चतम रही? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 का सांद्रता 2025-26 में उच्चतम रही। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया के किन क्षेत्रों में भीषण हीटवेव दर्ज की गई? तो ये एशिया और यूरोप में भीषण हीटवेव दर्ज की गई। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में समुद्र का जल स्तर वर्ष 1993 के स्तरों की तुलना में कितना अधिक था? तो यह लगभग 1100 सेंटीमीटर अधिक था। नेक्स्ट है, वर्ष 1990 से 2020 तक हिंदू कुश हिमालय पर्वत क्षेत्र में हिमनदी की बदलती गतिशीलता रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो ये अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र नेपाल द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट है, ICIMOD की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार 1920 से 2020 के बीच हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियरों के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो ग्लेशियरों में कुल 12% की गिरावट दर्ज की गई। आगे है, रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष के बाद हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियरों के पिघलने की दर दुगनी हो गई? तो वर्ष 2000 के बाद। नेक्स्ट है, ग्लेशियरों के पिघलने के उत्पन्न होने वाली सबसे तात्कालिक प्राकृतिक आपदा का खतरा क्या है?
जिसका उल्लेख रिपोर्ट में बार बार किया गया है। तो इसका सबसे बड़ा खतरा है ग्लेशियर लेक आउटबर्ट फ्लड, हिमनद झील के फटने से आई बाढ़। आगे हाल ही में चर्चा में रहा स्टॉप मीथेन प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये UCL ला का एवेट इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है विश्व के शीर्ष 5 सबसे बड़े मीथेन उत्सर्जन करने वाले तेल और गैस स्थलों में से 15 किस स्थान में स्थित हैं? तो ये 15 तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। आगे है भारत का कौन सा लैंडफिल क्षेत्र एक प्रमुख सुपर एमिटर के रूप में उभरा है? तो भारत का सिकंदराबाद तेलंगाना और मुंबई महाराष्ट्र एक सुपर एमिटर के रूप में उभरा है। आगे है ऑपरेशन थंडर 2025 मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए चलाया गया एक वैश्विक अभियान है? तो ये वन्यजीव एवं वन उत्पादों के अवैध व्यापार के खिलाफ चलाया गया एक वैश्विक अभियान है। नेक्स्ट है ऑपरेशन थंडर का नेतृत्व किन 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किया गया? तो ये इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। नेक्स्ट है भारत का पहला माइक्रो एलगी आधारित प्योर एयर टावर कहाँ लगाया गया है? तो यह नई दिल्ली में लगाया गया है। नेक्स्ट है एक प्योर एयर टावर की वायु शोधन क्षमता कितने वयस्क पेड़ों के बराबर है? तो ये 15 से अधिक पेड़ों के बराबर है। नेक्स्ट है इस तकनीकी को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो इसे IIT मद्रास ने विकसित किया है। नेक्स्ट है ब्लैक रेन काली बारिश की एक दुर्लभ और खतरनाक घटना कहाँ दर्ज की गई? तो ये ईरान की राजधानी तेहरान में दर्ज की गई। नेक्स्ट है इस काली बारिश का प्राथमिक कारण क्या था? तो इसका प्राथमिक कारण तेल भंडारों और रिफाइनरों पर हमला करने के कारण लगी भीषण आग। आगे है किसने राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 पर अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने जारी की है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, राजमार्गों पर ग्रीन कवर के मामले में कौन से राज्य शीर्ष पर रहे? तो इसमें असम, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और तमिलनाडु शीर्ष पर रहे। नेक्स्ट है राजमार्ग के किनारे क्लोरोफिल का पता लगाने के लिए किस उच्च रिजॉल्यूशन वाले उपग्रह डेटा का उपयोग किया जाता है? तो ये रिसोर्ससैट 2A और कार्टोसैट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है राजमार्गों पर सबसे कम ग्रीन कवर किस राज्य में दर्ज हुआ? तो यह हिमाचल प्रदेश में सबसे कम दर्ज हुआ। नेक्स्ट है भारत में जुगनुओं की पहली व्यापक चेकलिस्ट में कुल कितनी प्रजातियों की पहचान की गई? तो कुल 92 प्रजातियों की पहचान की गई। नेक्स्ट है भारत में जुगनुओं की इस पहली व्यापक चेकलिस्ट का आधार कितने वर्षों के वैज्ञानिक रिकॉर्ड रहे? तो ये 260 से अधिक वर्षों के बिखरे वैज्ञानिक रिकॉर्ड रहे। नेक्स्ट है किस राज्य ने मानव वन्यजीव संघर्ष समस्या से निपटने के लिए हनुमान परियोजना की शुरुआत की? तो ये आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है किस जानवर के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया? तो ये हाथी पर विशेष ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है भारत ने पहली बार किस पुरस्कार की घोषणा की? तो भारत ने पहली बार जीरो प्राइज पुरस्कार की घोषणा की। नेक्स्ट है भारत द्वारा घोषित जीरो प्राइज मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार को अभिलेखों में सुआन नदी का अस्तित्व बहाल करने का निर्देश दिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार को। नेक्स्ट है सुआन नदी भौगोलिक रूप से किस नदी की सहायक नदी का दर्जा प्राप्त है? तो सुआन नदी को राप्ती नदी का सहायक नदी का दर्जा प्राप्त है।
आगे है उत्तर प्रदेश में किन दो जिलों में सुआन नदी का मुख्य प्रवाह क्षेत्र आता है? तो उत्तर प्रदेश में बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में सुआव नदी का मुख्य प्रवाह क्षेत्र आता है। आगे है सरकारी अभिलेखों में सुआव नदी का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो एक नाला के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है शोधकर्ताओं के अनुसार कौन सी दो झीलें हजारों वर्षों से संचित कार्बन को मुक्त कर रही हैं? तो माई एंड डोम्बे और तुम्बा झीलें हजारों वर्षों से संचित कार्बन को मुक्त कर रही हैं। शोध में पाया गया कि ये झीलें वातावरण में मुख्यतः कौन सी गैस छोड़ रही हैं? तो ये मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ रही हैं। आगे है ये दोनों झील किस देश के मध्य स्थित हैं? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। आगे है ये झीलें किस नदी बेसिन का हिस्सा हैं? ये कांगो नदी बेसिन का हिस्सा है। आगे कांगो बेसिन दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा वर्षावन है? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है और यह अमेजन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। आगे है भारतीय राज्यों का विद्युत संक्रमण रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन बाजार प्रवर्तक श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो यह आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट है इस श्रेणी में आंध्र प्रदेश के बाद किन दो राज्यों ने सबसे मजबूत प्रदर्शन किया? तो इसमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने सबसे मजबूत प्रदर्शन किया। नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2025 में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में 10% की महत्वपूर्ण दर दर्ज की? तो ये उत्तर प्रदेश ने। भारत और किस देश के बीच बागवानी पर पहले संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच बागवानी की पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। नेक्स्ट है यह बैठक भारत के किस शहर में आयोजित हुई? तो यह नई दिल्ली कृषि भवन में आयोजित हुई। आगे है हाल ही में चर्चा में रहा वान द्वीप भारत के किस समुद्री क्षेत्र में स्थित है? यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। आगे चलते हैं, ये दिया हुआ है वान द्वीप परियोजना सामाजिक पारिस्थितिकी मूल्यांकन किस स्थान द्वारा किया गया? तो यह सुगंधित देवादासन समुद्री अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया। आगे है चर्चा में रही भवानी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो यह कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है भवानी नदी मुख्य रूप से किन दो भारतीय राज्यों से होकर बहती है? तो ये तमिलनाडु और केरल से होकर बहती है। नेक्स्ट है भारत के किस देश के साथ अपतटीय पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त कार्यबल का शुभारंभ किया? तो भारत ने यूके के साथ संयुक्त कार्यबल का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है भारत के किन दो राज्यों में अपतटीय पवन ऊर्जा की सबसे अधिक संभावनाएं हैं? तो गुजरात और तमिलनाडु में अपतटीय पवन ऊर्जा की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में अमेरिका के बाहर लीड प्रमाणित स्थान मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो यह चीन में 26 मिलियन GSM से अधिक। नेक्स्ट है भारत ने 2025 में कुल कितना लीड सर्टिफाइड स्पेस दर्ज किया है? तो भारत ने 16.1 मिलियन ग्रास स्क्वायर मीटर का लीड सर्टिफाइड स्पेस दर्ज किया है। नेक्स्ट है लीड का पूर्ण रूप या लीड का फुल फॉर्म क्या है? तो लीड का फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिज़ाइन है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने विकसित भारत और नेट जीरो पर कितनी अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? तो विकसित भारत और नेट जीरो पर 11 अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है बिल्डिंग्स के संदर्भ में इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2070 में मौजूद बिल्डिंग फ्लोर स्पेस का कितना हिस्सा अभी बनना बाकी है? तो लगभग 86% हिस्सा बनना बाकी है। नेक्स्ट है बर्ड एटलस लॉन्च
करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो यह दूसरा राज्य गोवा बना है। आगे है, भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने 2022 में बर्ड एटलस प्रकाशित किया था? तो यह केरल था। नेक्स्ट है, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कितने नए आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की? तो दो रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की। आगे है, नए शामिल हुए रामसर स्थलों में से एक पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, दूसरा रामसर स्थल छारी डहन किस राज्य में स्थित है? तो ये कच्छ गुजरात में स्थित है। आगे है, भविष्य की ग्लेशियर झीलों की भविष्यवाणी करने वाला फ्रेमवर्क किसने विकसित किया है? तो ये IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है। आगे है, इस मॉडल ने पूर्वी हिमालय में कितनी संभावित नई झीलें की पहचान की है? इस मॉडल ने 992 संभावित झीलों की पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास और प्रजनन स्थल बन गई है? तो गंडक नदी बन गई है। नेक्स्ट है, भारत में घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी किस नदी में पाई गई? ये चंबल नदी में पाई गई। नेक्स्ट है, गंडक नदी बिहार के किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। नेक्स्ट है, किस अभ्यारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है? तो ये कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में घोषित की गई है। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह राजस्थान राज्य में है। आगे है, ESZ घोषित करने का मुख्य वैधानिक आधार क्या है? तो इसका मुख्य वैधानिक आधार है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस प्रख्यात पर्यावरणविद का 83 वर्षों में निधन हो गया? तो यह माधव गाडगिल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे है, माधव गाडगिल को वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA ने आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस वर्ष जारी किया? तो यह वर्ष 2025 में जारी किया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में सितंबर 2025 तक आर्कटिक क्षेत्र में सतही वायु तापमान किस वर्ष के बाद से अब तक का सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया? तो वर्ष 1900 से अब तक का सबसे गर्म तापमान दर्ज किया गया। नेक्स्ट है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किसने लागू किया? तो ये यूरोपीय संघ EU ने लागू किया। नेक्स्ट है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने किस अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया? तो ये पार्वती अर्घा अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट है, यह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? यह गोंडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने ग्रीन डिपॉजिट योजना की शुरुआत की? तो यह मेघालय सरकार ने की। नेक्स्ट है, पर्यटकों को प्लास्टिक की वस्तुएं साथ लाने बोतल रैपर पर कितनी वापसी योग्य जमा राशि देनी होगी? यह 100 रुपये न्यूनतम देनी होगी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने उद्बिलाव के संरक्षण के लिए समर्पित पहल शुरू की है? तो ये तमिलनाडु ने शुरू की है। नेक्स्ट है, IUCN की रेड लिस्ट में इस प्रजाति को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसे सुबेद श्रेणी में रखा गया है, वर्नुएबल श्रेणी में रखा गया है। आगे है, अरावली संरक्षण के लिए कौन सा नागरिक अभियान चर्चा में है? तो ये सेव अरावली चर्चा में है। आगे है, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस भूगर्भीय युग में हुई थी? तो यह प्रोटेरोजाइक युग में हुई थी, लगभग 2 से 2.5 अरब साल पहले। नेक्स्ट है, अरावली का विस्तार किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है?
तो यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में है। नेक्स्ट है, किस जल विद्युत परियोजना की इकाई 2 का या यूनिट 2 का वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ? तो यह सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना का इकाई 2 या यूनिट 2 वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नेक्स्ट है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, कंक्रीट ग्रेविटी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 116 मीटर है। नेक्स्ट है, सुबनसिरी नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट है, भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास अधिनियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है नियामकी ढांचा बनाना तथा सीमित निजी भागीदारी को सक्षम करना। आगे है, यह अभिकथन किस पुराने अधिनियम और क्षति कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव करता है? तो यह परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और असैनिक दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त करने का प्रस्ताव करता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, यह सड़क खंड किस वन्यजीव अभयारण्य या रिजर्व से होकर गुजरेगा? तो यह वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नैरोबी केन्या में UNEP में किया गया। आगे है, UNEA 7 का मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था एक लचीले ग्रह के लिए टिकाऊ समाधानों को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट है, इस सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इस सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर अब्दुल्ला बिन के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, अब्दुल बिन अली अल आमरी ओमान के पर्यावरण प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा की गई। नेक्स्ट है, इस सत्र के दौरान UNEP की कौन सी महत्वपूर्ण वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई? तो यह ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक GEO 7 रिपोर्ट जारी की गई। नेक्स्ट है, GEO 7 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए प्रतिवर्ष कितने निवेश की आवश्यकता है? तो ये लगभग 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, भारत किस वरिष्ठ अधिकारी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये सुप्रिया साहू को सम्मानित किया गया, अतिरिक्त मुख्य सचिव तमिलनाडु सरकार के हैं। नेक्स्ट है, UNEA 8 का आयोजन कहाँ निर्धारित है? तो ये दिसंबर 2027 में नैरोबी केन्या में निर्धारित है। नेक्स्ट है, भारत में ट्रेनों के लिए पहला हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जिंद हरियाणा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों और संरक्षण विशेषज्ञों ने किस वन्यजीव अभयारण्य को लेकर गंभीर चिंता जताई? तो ये नरपू वन्यजीव अभयारण्य को लेकर विशेष चिंता जताई। नेक्स्ट है, नरपू वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी इस अभयारण्य की उत्तरी सीमा का निर्धारण करते हुए प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती है? तो ये लूखा नदी करती है। नेक्स्ट है, सिलीसेक झील भारत की कौन सी रामसर स्थल बनी है? तो सिलीसेल झील भारत के 96वीं झील बनी है। आगे है, सिलीसेल झील कहाँ स्थित है? तो ये अलवर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, सिलीसेल झील किस प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है? तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में जन्मी पहली मादा चीता जिसने शावकों को जन्म दिया? तो ये मुखी है। नेक्स्ट है, मुखी ने कुल कितने शावकों को जन्म दिया? तो मुखी ने कुल 5 शावकों को जन्म दिया। नेक्स्ट है, चीता पुनर्वास परियोजना के तहत पहली बार चीते भारत में किस वर्ष आए थे? तो वर्ष 2022 में, सितंबर 2022 में आए थे। नेक्स्ट है, चीता भारत के किस वर्ष
विलुप्त घोषित किए गए? तो वर्ष 1952 में भारत में चीता विलुप्त घोषित किए गए। नेक्स्ट है, तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम के लिए केंद्र की मंजूरी प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने किन घटनाओं को मद्देनजर इस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो मानव तेंदुआ संघर्ष के मद्देनजर इस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। आगे, किस देश में स्थित हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है? तो इथोपिया में स्थित हाइली गुब्बी ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया स्थित किस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है? तो इंडोनेशिया स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। आगे है, चक्रवात दित्वा ने मुख्य रूप से किस देश को प्रभावित किया? तो चक्रवात दित्वा ने मुख्यतः श्रीलंका को प्रभावित किया। आगे है, किस देश ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को राहत सामग्री पहुंचाई? तो भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को राहत सामग्री पहुंचाई। नेक्स्ट है, चक्रवात दित्वा का प्रभाव किस भारतीय राज्य पर पड़ा? तो चक्रवात दित्वा का प्रभाव तमिलनाडु राज्य पर पड़ा। नेक्स्ट है, आपदा सूचना प्रबंधन विकास के लिए एशियाई और प्रशांत केंद्र का 10वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये बेलेम ब्राज़ील में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, इस सम्मेलन में कितने देशों के वार्ताकारों ने भाग लिया? इसमें 194 देशों और यूरोपियन यूनियन ने वार्ताकारों ने भाग लिया। नेक्स्ट है, किस देश ने कार्बन बाजार एकीकरण के लिए एक पर्यावरण गठबंधन का नेतृत्व किया? ये ब्राज़ील ने किया। नेक्स्ट है, COP30 सम्मेलन के प्रमुख परिमाणों को किस नाम से जाना गया? इसे मोतियारो निर्णय के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, पुर्तगाली भाषा के शब्द मोतियारो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सामुदायिक प्रयास। नेक्स्ट है, COP30 सम्मेलन में किस वर्ष तक जलवायु अनुकूलन वित्त पोषण को 3 गुना करने पर सहमति बनी? तो यह वर्ष 2035 तक। नेक्स्ट है, अनकलन प्रगति पर नज़र रखने के लिए कितने वैश्विक संकेतकों को अपनाया गया है? तो कुल 59 वैश्विक संकेतकों को अपनाया गया है। नेक्स्ट है, किस प्रमुख मुद्दे पर कोई अंतिम रूपरेखा शामिल नहीं हो सकी? तो ये जीवाश्म ईंधनों का चरणबद्ध तरीके से समापन पर कोई रूपरेखा शामिल नहीं हो सकी। नेक्स्ट है, किस बहुप्रशिक्षित मुद्दे पर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हुई? तो लैंगिक कार्य योजना पर बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। नेक्स्ट है, विकासशील देशों के लिए कितना वित्त जुटाने का आह्वान किया गया? तो विकासशील देशों के लिए $1.3 ट्रिलियन प्रतिवर्ष वित्त जुटाने का आह्वान किया गया। आगे है, नवंबर 2026 में COP31 कहाँ प्रस्तावित है? ये अलात्या तुर्की में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, COP31 के लिए वार्ता का अध्यक्ष कौन सा देश है? ये ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 को किसने जारी किया? इसे जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल ने जारी किया। नेक्स्ट है, इस सूचकांक में कितने शीर्ष स्थान खाली रह गए? इसमें 3 शीर्ष स्थान खाली रह गए। आगे है, इस सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्र कौन से हैं? इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं डेनमार्क 4थे नंबर पे, UK 5वें नंबर पर और मोरक्को 6ठे नंबर पे है। शीर्ष 3 स्थान देखिए खाली रह गए हैं। नेक्स्ट है, भारत CCPI रैंक में कितने भारत की CCPI रैंकिंग 2026 कितनी है? यह 23वीं है। नेक्स्ट है, CCPI 2026 में सबसे निचली रैंक किस देश की है? तो सबसे निचली रैंक सऊदी अरब की 67वीं है। नेक्स्ट है, ग्लोबल कार्बन बजट 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट
सीपी द्वारा जारी की गई। आगे है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में शीर्ष 3 CO2 उत्पादक देश कौन से हैं? इसमें चीन 32%, संयुक्त राज्य अमेरिका 13% और भारत 8% उत्पादन के साथ 3 शीर्ष राष्ट्र ये हैं। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में वैश्विक जीवाश्म कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कितना होने का अनुमान है? तो यह 38.1 बिलियन टन होने का अनुमान है। आगे है, यह रिपोर्ट कहाँ जारी की गई? तो यह रिपोर्ट COP30 बेलम ब्राज़ील में जारी की गई। नेक्स्ट है, नामदफा बटरफ्लाई फेस्टिवल कहाँ आयोजित की गई? तो ये मियाओ जांगलांग जिला अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में तितलियों की प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं? तो ये 500 से अधिक तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, पर्यटन बढ़ाने के लिए किन 2 राज्यों ने एक साथ काम करने का फैसला किया है? तो ये गोवा और मध्य प्रदेश ने किया है। आगे है, यह साझेदारी मुख्य रूप से किन 3 चीज़ों को दिखाने पर जोर देगी? तो ये धरोहर, जंगली जानवर और संस्कृति को दिखाने पर जोर देगी। आगे है, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द क्लाइमेट अपडेट फॉर COP30 रिपोर्ट जारी की है? तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने जारी की है। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है, वर्ष 2025 में वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक औसत से कितना ऊपर रहा? तो यह 1.42 डिग्री सेल्सियस से प्लस 0.12 प्लस माइनस रहा। आगे है, इस घटनाओं में चरम घटनाओं का उल्लेख क्या है? इसमें भारी वर्षा, बाढ़, गर्म लहरें और जंगलों में आग चरम घटनाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है? इसका मुख्य फोकस है प्रमुख जलवायु संकेतक GHG, तापमान, समुद्री स्तर। नेक्स्ट है, 30 अप्रैल 2026 तक भारत की कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता कितनी हो गई? तो यह 537.26 गीगावाट हो गई। नेक्स्ट है, कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का हिस्सा कितना प्रतिशत है? यह लगभग 53.6% है। नेक्स्ट है, भारत ने अपना COP26 लक्ष्य वर्ष 2030 तक 50% क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने को कितने वर्ष पहले हासिल कर लिया? तो भारत ने 5 वर्ष पहले हासिल कर लिया, 5 जून 2025 को ही। नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना के प्रोजेक्ट चीता के तहत कितने अफ्रीकी चीते भारत उपहार स्वरूप पहुँचे? तो 9 चीते उपहार स्वरूप पहुँचे, जिसमें 3 नर और 6 मादा चीते हैं। नेक्स्ट है, भारत का 94वां रामसर स्थल कौन बना? तो भारत का 94वां रामसर स्थल गोगाबिल झील और कटिहार गोगाबिल झील बना, जो कटिहार बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या 6 हो गई। नेक्स्ट है, प्राकृतिक मिश्रित विश्व धरोहर स्थलों की वैश्विक समीक्षा किस संस्था ने जारी की? तो इसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ने जारी की। नेक्स्ट है, इस समीक्षा में गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र उद्यान कौन सा है? इसमें गुड रेटिंग पाने वाला एकमात्र उद्यान कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम है। आगे है, वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षा वन के किस बड़े शहर के पास अमेज़न फैक्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये मैनोस ब्राज़ील में शुरू किया है। आगे है अमेज़न फेस परियोजना किस 2 प्रमुख देशों की सरकारों द्वारा समर्थित प्राप्त है? इसे ब्राज़ील संघ की सरकार और यूनाइटेड किंगडम का समर्थन प्राप्त है। नेक्स्ट है, इसमें लगे सेंसर हर 10 मिनट में वन को किन गैसों का अवशोषण और उत्सर्जन को रिकॉर्ड करते हैं? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प
के उत्सर्जन को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है वाटर एटीएम पहल किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो वाटर एटीएम पहल अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर IISM धनबाद द्वारा विकसित की गई। नेक्स्ट है वाटर एटीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है खदान से निकलने वाले पानी को शुद्ध करके पीने योग्य स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA 2025 किस संस्था द्वारा जारी की गई? तो यह खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट है GFRA 2025 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का 9वां स्थान है तथा GFRA में भारत का स्थान 10वां था। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्र कितना बताया गया है? तो भारत का कुल क्षेत्र लगभग 72,739 हेक्टेयर बताया गया है। आगे है GFRA 2025 के अनुसार विश्व का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो यह लगभग 4.14 बिलियन हेक्टेयर है जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 32% है। नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस देश का है? तो विश्व में सबसे अधिक वन क्षेत्र रूस का है 832.6 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य ने अपनी 5 वर्षीय संरक्षण योजना के माध्यम से ब्लैक बक कृष्ण मृग को सफलतापूर्वक जंगलों में वापस लाने में सफलता पाई? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने। नेक्स्ट है यह संरक्षण अभियान किस अभ्यारण्य में चलाया गया? तो ये बारनपवारा वन्यजीव अभ्यारण्य में चलाया गया। बारनपवारा वन्यजीव अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है किन तीन राज्यों ने ब्लैक बक को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया? तो ये पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश ने ब्लैक बक को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया। नेक्स्ट है सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन 2021 से 25 के परिणाम कहाँ जारी किए गए? तो ये भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में जारी किए गए। आगे रिपोर्ट के अनुसार भारत में हाथियों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है? तो हाथियों की कुल अनुमानित संख्या 22,446 है। नेक्स्ट है हाथियों की संख्या के अनुसार शीर्ष 2 राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष 2 राज्य कर्नाटक और असम हैं। नेक्स्ट है 1000 मेगावाट की नाइंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित है? यह अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। नेक्स्ट है यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के किस नदी बेसिन पर प्रस्तावित है? तो ये सियोम नदी बेसिन पर प्रस्तावित है। आगे है सियोम नदी किस प्रमुख नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की दाहिने किनारे की सहायक नदी है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने चूना पत्थर को पूरी तरह से प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत करने की अधिसूचना जारी की है? तो ये खान मंत्रालय भारत सरकार ने जारी की है। नेक्स्ट है भारत ने नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप और विजन का अनावरण कहाँ किया है? तो ये IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस अबू धाबी UAE में किया है। नेक्स्ट है इस पहल का लक्ष्य वर्ष 2030 तक क्या प्रकाशित करना है? तो इस पहल का लक्ष्य नेशनल रेड डाटा बुक्स फॉर फ्लोरा एंड फाना प्रकाशित करना है। आगे है नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है?